भारतीय शिक्षा का विकास एवं इतिहास, इस टॉपिक को हम लोग 3 भागों में अध्ययन करेंगे। एक तो होता है प्राचीन शिक्षा, मध्ययुगीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा। प्राचीन शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा और मध्ययुगीन शिक्षा में मुख्यतः मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात करते हैं कि उस काल में शिक्षा का विकास कैसे था। आधुनिक युग की बात करें तो एक तो स्वतंत्रता के पूर्व या ब्रिटिश कालीन शिक्षा यानी अंग्रेजों के काल में, अंग्रेजों के शासन काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी। इन बिंदुओं के अंतर्गत भारतीय शिक्षा का विकास एवं इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। तो उसी कड़ी के अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक युग का प्रारंभ ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व अर्थात लगभग 2500 ईसा पूर्व में आर्यों के भारत में प्रवेश के साथ माना जाता है। वैदिक युग में शिक्षा का तात्पर्य धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विद्या, बोध, विनय तथा श्रेष्ठ नैतिक आचरण से लिया जाता था। मातृमान, पितृमान, चार्यवान पुरुषो वेदा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अर्थात मनुष्य को तभी ज्ञान की प्राप्त होती है जब 3 शिक्षक माता पिता और आचार्य उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। जन्म से लगभग 5 वर्ष तक माता पिता की देखरेख में ही बालकों की शिक्षा दीक्षा होती थी। 5 वर्ष के बाद गुरुकुलों में सर्वप्रथम बालक का उपनयन संस्कार होता था, जिसे विद्यारंभ भी कहा जाता था। यानी बालक का शिक्षा जो है वो गुरुकुल में उपनयन संस्कार से प्रारंभ मानी जाती थी। शिष्य अपने गुरु की सेवा में पूरी तरह समर्पित होकर विनम्र भाव से ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करता था। इस युग में बालकों की भाषा और शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस समय विद्या प्रायः कंठस्थ करा कर दी जाती, कंठस्थ यानी याद करा करके दी जाती थी। गुरु जो है मंत्रों को उच्चारण करते थे, उसकी व्याख्या करते थे और छात्र उसको याद कर लेते थे। उस समय जीवन का चरम लक्ष्य श्रेष्ठ आचरण एवं गुणों को प्राप्त करना था। जन्म मरण के बंधन से मुक्त अर्थात मोक्ष प्राप्त करना होता था। परमात्मा और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और मानवीय गुणों को धारण करना ही वैदिक युग का मूल धर्म तथा अध्यात्म कहा जाता था। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य थे जैसे मोक्ष प्राप्त करना, स्वास्थ्य एवं पराक्रम का विकास, ज्ञान प्राप्ति, धर्म एवं संस्कृति की रक्षा, चरित्र एवं नैतिक विकास, योग एवं प्राणायाम का नियमित अभ्यास, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का ज्ञान, व्यवसायिक कौशलों का ज्ञान होना। चाणक्य नीति में कहा गया है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठतः। चाणक्य नीति में ये बात कही गई है, अर्थात माता शत्रु और पिता वैरी के समान होते हैं जो अपने बच्चों को अध्ययन नहीं कराते हैं। शिक्षा और समस्त ज्ञान विज्ञान धर्म पर ही आधारित था। शिक्षा के स्तर 2 होते थे, एक तो प्रारंभिक शिक्षा होती थी और दूसरी उच्च शिक्षा होती थी। प्रारंभिक शिक्षा माता पिता द्वारा घर पर ही शुरू होती थी। गुरुकुलों में गुरुओं द्वारा भी प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा वैदिक युग में वर्णाश्रम के अनुसार विभिन्न वर्णों के बालकों के लिए गुरुकुलों में प्रवेश की आयु भिन्न भिन्न होती थी। सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बालकों के लिए क्रमशः 8, 10 और 12 वर्ष थी। यानी ब्राह्मण वर्ग के बालक 8 वर्ष की आयु में प्रवेश लेते थे, क्षत्रिय 10 वर्ष के और वैश्य बालकों के लिए प्रवेश की आयु 12 वर्ष होती थी। बालकों को विद्यालयी शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें उपनयन या विद्यारंभ संस्कार के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। उच्च शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं होती थी। गुरु अपने चुने हुए योग्य एवं श्रेष्ठ शिष्यों को ही उच्च शिक्षा की अनुमति प्रदान करते थे। कमजोर व शूद्र व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा निषेध था। उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र की ही आगे चलकर गुरुकुल के आचार्य के रूप में शिक्षा प्रदान करने के अवसर पाते थे।
पाठ्यक्रम कैसा था? प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत वैदिक शिक्षा में संस्कृत भाषा का सामान्य रूप से बोलना, समझना व लिखना, छंद शास्त्र, व्याकरण व गणित का सामान्य ज्ञान दिया जाता था। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम दो रूपों में, पहले रूप में दैनिक जीवन की उपयोगी सामान्य पाठ्यक्रम तथा कुछ विशिष्ट विद्याओं से संबंधित विशेष पाठ्यक्रम होता था। कठोपनिषद के अनुसार पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया था, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या में धर्म एवं अध्यात्म का ज्ञान कराया जाता था और अपराविद्या में भौतिकवादी पाठ्यक्रम के बारे में बताया जाता था। वैदिक काल में अध्ययन के समापन की कोई निश्चित आयु नहीं थी। शिक्षा के समापन पर किसी प्रकार की उपाधियां या प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता था। वेदों के गहन अध्ययन के लिए सामान्यतः 12 वर्ष से 48 वर्ष तक की अवधि लग जाती थी। यानी एक वेद के अध्ययन के लिए सामान्य रूप से 12 वर्ष का, तो चारों वेदों के अध्ययन 48 वर्ष की आयु में पूरा माना जाता था। अध्ययन के अंत में गुरु शिष्य से मौखिक प्रश्न पूछकर तथा वार्तालाप के आधार पर शिष्य को सफल घोषित करते थे। उपाधियों के रूप में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, दो वेद के ज्ञाता को वसु, रुद्र व आदित्य, यानी एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहा जाता था, दो वेद के ज्ञाता को वसु, तीन वेदों के ज्ञाता को रुद्र और चारों वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। वैदिक युग की शिक्षण विधियाँ विषय वस्तु को आत्मसात करने, कंठस्थ करने तथा स्मृति आदि पर आधारित होती थी। वैदिक युग में भाषण, वाचन, पाठन, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शंका समाधान, कथा, वार्तालाप, परिचर्चा, श्रवण, चिंतन, मनन और तर्क आदि का बहुतायत से प्रयोग किया जाता था। वैदिक शिक्षा उपनयन संस्कार से प्रारंभ होकर धर्मोपदेश के साथ समावर्तन संस्कार के बाद समाप्त होती थी। शिक्षा निःशुल्क थी एवं राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। समावर्तन संस्कार के समय प्रत्येक शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ भेंट अवश्य करता था। शिक्षा लगभग पूरी तरह शिक्षक केंद्रित थी। वैदिक युगीन शिक्षा में छात्रों को कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। छात्रों के लिए अत्यधिक संयम, नियम और ब्रह्मचर्य व्रत के अनुसार अनेक प्रकार के नियंत्रण में रहना आवश्यक था। गुरुकुल कैसे थे? गुरुकुल 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते थे। प्रत्येक गुरुकुल की पहचान उसके आचार्य से की जाती थी। सामान्यतः 4 प्रकार के गुरुकुल होते थे: टोल, घटिका, चरण और चतुष्पथ। टोल केवल संस्कृत भाषा और साहित्य का ज्ञान यहाँ कराया जाता था। घटिका में भाषा और साहित्य के अतिरिक्त धार्मिक और आध्यात्मिक, नैतिक तथा दार्शनिक शिक्षा भी दी जाती थी। चरण वेद के विशिष्ट भागों का अध्ययन कराया जाता था। चतुष्पथ इसमें सबसे अधिक व्यापक एवं और संपूर्ण विषयों तथा 4 वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले गुरुकुल को चतुष्पथ कहा जाता था। लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास उच्च शिक्षा परिषद के नाम से प्रसिद्ध महाविद्यालयों में प्रदान की जाती थी। अब हम लोग उपनयन संस्कार की बात करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य छात्रों के लिए उपनयन की आयु क्रमशः 8, 10 और 12 वर्ष की थी। अर्थात ब्राह्मण छात्र का उपनयन 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 10 वर्ष की आयु में और वैश्य छात्र का उपनयन 12 वर्ष की आयु में होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास लाना। गुरु द्वारा सर्वप्रथम बालक के पूर्व घरेलू वस्त्र उतार कर उसे गुरुकुल के ब्रह्मचारी वस्त्र पहनाए जाते थे। उसको मेखला प्रदान कर उसको यज्ञ की लकड़ी पकड़ाई जाती थी। वह विधिवत पूजन अर्चना के बाद गुरु अपने शिष्यत्व में उसे लेता था। ब्रह्मचारी को अंतेवासी भी कहा जाता था। गुरु शिष्य संबंध पिता पुत्र के समान होता था। शिक्षकों को ईश्वर के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। शिक्षक भी ब्राह्मण कहलाते थे। शिक्षक जो होते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। स्त्री शिक्षा कैसी थी? स्त्री शिक्षा केवल कुछ धनाढ़ सुविधा संपन्न राजघराने की महिलाओं को ही सुलभ थी। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, उर्वशी, विश्वतारा, घोषा, होमशा, ऐत्रेयी आदि प्रमुख विदुषी महिलाएं उस समय थी। समावर्तन संस्कार क्या होता था? आधुनिक युग के दीक्षांत समारोह की भांति शिक्षा की समाप्ति पर
ये समावर्तन संस्कार संपन्न कराया जाता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है वापस घर को का आगमन होना या वापस घर को जाना। छात्रों को ब्रह्मचारी की वेशभूषा उतारकर घर के वस्त्र को धारण कराया जाता था। तत्पश्चात वेदों, मंत्र, यज्ञ, हवन एवं पूजा अर्चन आदि संपन्न की जाती थी। इसके बाद गुरु द्वारा छात्रों को मधुपर्क, घृत और शहद के मिश्रण का पान कराया जाता था। गुरु शिष्य के सफल एवं समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देता था। हे शिष्य, तुम सदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना, धर्मानुसार आचरण करना, स्वाध्याय में कभी आलस्य न करना तथा पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण से ऋण होने के लिए कर्म करना। वैदिक काल के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में तक्षशिला, मिथिला, कैकेयी, काशी आदि थे। धन्यवाद।